और अब खबरें विस्तार से देखते हैं। जौनपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर ताजिया दफन के विवाद से मचा बवाल। यहां पर सूचना मिली, सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है। ताजियादारों से जोरदार झड़प पुलिस की हुई है। भीड़ वहां पर जुट रही थी, लाठी पटक कर भगाया गया भीड़ को। पुलिस क्योंकि वहां पर पहुंची और एक साथ इतने सारे लोगों का निकलना मना है, ताजिए का जुलूस निकालना मना है, इसके बावजूद इमामबाड़े के पास पुलिस बल को फिलहाल तैनात कर दिया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ताजिए के दफन के लिए भीड़ जुटी थी और फिर वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाठी पटक कर वहां पर से लोगों को हटाया है। तो जोरदार झड़प इस दौरान ताजिएदारों और पुलिस की भी हुई है। हालांकि पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि कोविड काल में ये कहा गया था कि एक साथ इतने सारे लोग नहीं जुटेंगे, वो भी ताजिए को लेकर। अब जब ताजिए के दफन के लिए वहां पर बहुत सारे लोग जुटे तो पुलिस वहां पर पहुंची, किसी तरह से लोगों को वहां पर हटाया जा रहा है और इस दौरान पुलिस और लोगों की झड़प भी हुई है। बातचीत करने के लिए मनोज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो गया और फिर अभी फिलहाल स्थिति किस तरीके की है? देखिए, पूरा विवाद जो है ताजियों को लेकर हुआ है। जौनपुर सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के इमामबाड़े के पास से पूरा मामला है। लोग जो है आज ताजिया दफन करने जा रहे थे इमामबाड़े पर, तो वहां पर जो है पुलिस ने उनको रोकना चाहा। कल किसी तरीके से ये दफन नहीं कर पाए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो पुलिस ने रोका, बाकायदा पुलिस से किसी झड़प हुई, जोरदार झड़प हुई। इस बार जो मौके पर लोग थे वो बताया कि पुलिस ने भी हल्की बल भी प्रयोग करके लोगों को खदेड़ा है। तो इसके बाद जो है जो सिया समुदाय के जो सैकड़ों लोग थे वहां पर ताजियादार थे, वो भड़क उठे और वो मांग करने लगे कि हमें ताजिया को दफन करना चाहिए। तो लिहाजा समय रहते पुलिस जो है भारी संख्या में पुलिस को। अच्छा मनोज, ये बताइए, चूंकि ताजिए को चाहे उसके जुलूस निकालने को लेकर या फिर उसके दफन करने को लेकर ये कहा गया था कि भीड़ नहीं जुटेगी, और क्या इसके लिए पुलिस तैयार नहीं थी कि अगर वहां पर भीड़ जुटती है तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि पहले तो ये कहा गया था कि ठीक है, ताजिया अपने घरों में रखेंगे लेकिन जुलूस उलूस आप नहीं निकालेंगे। तो क्या ताजिए के दफन करने को लेकर भी किसी तरह का कोई नियम बनाया गया था क्या? देखिए, जौनपुर में बिल्कुल इसी बात को लेकर ये विवाद हुआ है। पुलिस ने रोकना चाहा, जब ताजिया को लेकर किसी तरह का जुलूस और भीड़ आप नहीं निकालेंगे, तो पुलिस इसी बात को रोकने के लिए गई थी, तो वहां पर लोग भड़क गए। तो इसी को लेकर विवाद हो गया वहां पर। हालांकि पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझा दिया गया। अब ताजिया दफन कर दिया गया है, कोई विशेष अब बड़ी बात अब नहीं है। माहौल को कंट्रोल कर लिया गया है और वहां से लोगों को हटा दिया गया है। अब ताजिया, जैसा मैं बता रहा हूँ कि दफन किया जा रहा है, अब लोगों को हटाने के पुलिस जो है लगातार काम कर रही है जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे मौके पर। चलिए, तो अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन शुरुआत में जो ताजिया दफन करने जा रहे थे उनकी और पुलिस के बीच झड़प हुई है। फिर किसी तरह से समझा बुझाकर इन लोगों को ताजिया भी दफन करने दिया गया और फिर भीड़ इकट्ठा करने पर रोक भी लगाई गई है पुलिस वालों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं और अयोध्या से बड़ी खबर है। अयोध्या में लगेगी भगवान राम की 7 मूर्तियां। 7 स्थानों पर ये ब्रॉन्ज की मूर्तियां लगाई जाएंगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ये मूर्तियां लगाने वाला है। भगवान राम के जीवन लीला से संबंधित ये तमाम मूर्तियां होंगी। कहां कहां ये मूर्तियां लगेंगी वो भी हम आपको बता दें। राम की पैड़ी, रेलवे ब्रिज, राम घाट, नया घाट, गुप्तार घाट, राजघाट और तुलसी उद्यान पर ये मूर्तियां लगाई जाएंगी। अन्य जगहों पर भगवान श्री राम, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई जाएगी। ये मूर्तियां करीब 8 फीट से लेकर 12 फीट तक ऊंचाई की होंगी। इन मूर्तियों पर खर्च होगा 1,67,00,000 रुपए। तो अब कहा यह जा रहा है कि जो अयोध्या है, अयोध्या के आसपास जो मंदिर विकसित किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर बताया जा रहा है कि राम जी की 7 मूर्तियां लगाई जाएंगी। और अधिक जानकारी देने के लिए केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केबी, 7 मूर्तियां लगाने की भगवान राम की बात हो रही है, कहां कहां ये मूर्तियां लगाई जाएंगी और क्या लागत आने वाला इन मूर्तियों को लगाने के पीछे? पहले जो है यहाँ का जो प्राधिकरण है वो 7 जगहों पर मूर्तियां लगवा रहा है। ये जगह है राम की पैड़ी है, नया घाट है, गुप्तार घाट है, अयोध्या का रेलवे। 1,67,00,000 रुपए की ये लागत आ रही है। ये मूर्तियां ब्रॉन्ज की मूर्ति है, कांस्य की मूर्ति है। इनकी ऊंचाई 8 फीट से लगभग 12 फीट होगी और ये बताया जा रहा है कि इनकी जो अवधि होगी, जो उनका स्थायित्व होगा
वो 1000 वर्ष तक ये मूर्ति रह सकती है। ये मूर्ति चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, ये मूर्ति इसमें खराब नहीं होगी। 1000 वर्ष तक ये मूर्ति रहेगी। जो प्राधिकरण है, जो उनके जो वीसी, उन्होंने बताया कि ये जो है 7 जगहों पर मूर्ति लगाई जा रही है। कहीं 18 लाख की, कहीं 20 लाख की, कहीं 22 लाख की, कहीं 35 लाख की, इस तरह की मूर्तियां हैं जो भगवान राम के जीवन चरित्र से जुड़ी मूर्तियां हैं। भगवान श्री राम है जो धनुष लिए हैं, हनुमान जी के साथ में है, माता सीता के साथ, अलग अलग जगह पर अलग मूर्तियां जो है ये लगाई जा रही हैं। तो जो अयोध्या के 7 स्थान है, जो वहां पर ज्यादा पर्यटक जाते हैं, जहां पर ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर 8 फीट से 12 फीट तक की जो है ब्रॉन्ज की मूर्तियां लगाई जा रही है, ताकि जो पर्यटक अयोध्या पहुंचे उस मूर्तियों को देखें, ताकि उनको लगे कि हम भगवान राम की नगरी में हैं। चलिए, भगवान राम की नगरी में है और भगवान की राम की नगरी को एक बार फिर से भव्य तरीके से बसाने का काम शुरू हो चुका है और अब इसी को लेकर 7 भगवान राम की मूर्तियां ब्रॉन्ज की पूरे अयोध्या में लगाई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केपी। और बातचीत अब कोरोना काल की करते हैं। तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश बोर्ड पहली बार प्रदेश के 28,000 से ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जबकि 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्वयं प्रभा चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस संचालित हो रही हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को लेकर बच्चे व्हाट्सएप से अपने विषय के शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे और फिर शिक्षक व्हाट्सएप के जरिए ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ ही हर माह के अंत में ऑनलाइन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उन बच्चों के लिए स्कूलों में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था कराई गई है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई का ठीक ढंग से लाभ उठा सके, इसके लिए भी रणनीति तैयार कर ली गई है। उन वीडियो के संबंध में जो भी समस्याएं होंगी, छात्र उनको व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स के पास भेजेंगे और टीचर्स उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देंगे। और प्रत्येक माह के अंत में जितना पाठ्यक्रम उनको पढ़ाया गया होगा वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बच्चों को टेस्ट नोट कराया जाएगा और बच्चे उसका उत्तर लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर्स के पास भेजें। और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, यहां पर सपा पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उर्मिला राजपूत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने का आरोप है। 3.65 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे का आरोप है। तकरीबन 4 करोड़ की ये जमीन बताई जा रही है, इसकी कीमत 4 करोड़ की बताई जा रही है। अब पूरे मामले को लेकर सपा के पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, यहां पर सपा के पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उर्मिला राजपूत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने का इन पर आरोप है। बताया जा रहा है कि करीब करीब 3.65 एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया। यह जमीन तकरीबन 4 करोड़ की बताई जा रही है, जिसकी कीमत, और अब इसी के मामले को लेकर जो जमीन हड़पा है, पूर्व विधायक ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो सपा के पूर्व विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उर्मिला राजपूत नाम है इनका। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन इन्होंने हड़पी है और इसकी कीमत भी करीब 4 करोड़ है। करीब 3.65 एकड़ का वक्फ का ये जमीन था और फिर वक्फ बोर्ड ने इस पर तहरीर दी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो उर्मिला राजपूत है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो उर्मिला राजपूत पर दर्ज हुआ है मुकदमा। वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पने का इन पर आरोप है। करीब 3.65 एकड़ वक्फ बोर्ड की ये जमीन है। सूर्या वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या, उर्मिला राजपूत पर मुकदमा दर्ज किया गया है, किन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया, क्या आरोप है इन पर? देखिए नीलू, मैं बता दूं, ये फर्रुखाबाद में पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की नेता हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जमीन जो थी लगभग 3.5 एकड़ जमीन और तकरीबन इसकी कीमत जो है वो 3.5 से 4 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। ये जमीन जो थी, पूर्व विधायक ने आपकी वक्फ बोर्ड की जमीन थी, इसको अनैतिक रूप से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके इन्होंने जो थी पूरी जमीन को हथिया लिया था। ये मामला पिछले कई सालों से चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इसमें एक नाहर सिंह नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने डीएम को एक शिकायती पत्र दिया, जिसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच हुई और इसमें जो है अब उर्मिला राजपूत को जो है
भूमाफिया घोषित किया गया है। जी नीलू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सूर्य तमाम जानकारी देने के लिए। और आगरा में सांप से बच्चों के खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो शमशाबाद के गांव सूरन का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में बच्चे सांप के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। ये खिलौने की जगह सांप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खतरनाक खेल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खिलौने से बच्चे खेलकर खुश होते हैं, लेकिन ये सांप से खेल रहे हैं और कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। और अब जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा भी डर नहीं इन बच्चों को इन सांपों से। और अब आपको दिखाते हैं एक दिल दहला देने वाली खबर संभल से है, जहां पर थाने में भैंसे का उत्पात देखने को मिला। यहां पर एक भैंसा बेहद गुस्से में दिखाई दिया, जिसने बाइक से जा रहे एक शख्स को सींग मार गिरा दिया, फिर उसे सींगों से रॉड डाला। इतना ही नहीं, भैंसे ने आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें भी उसने तोड़फोड़ की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गुस्से में था ये भैंसा, और उसके बाद आने जाने वाले लोगों पर कहर बरपा टूटा। एक बाइक सवार वहां से गुजर रहा था, पहले तो उसे गिराया और फिर अपने सींग से उसे रौंद डाला। इसके अलावा जो आसपास की गाड़ियां थी उनको भी इस भैंसे ने नुकसान पहुंचाया। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।